आपका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 लाख को 1000 से डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट पर स्क्वायर फीट कितना आ रहा है। फिर वो बेंचमार्क से उसको इंप्रूव करो। एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, जितने लोग आ रहे हैं, मेरा नाई है ना, बाल काटने आता था मेरे, उसके यहाँ एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू जो थी 200 रुपए की थी। मैंने उसको बताया कैसे कॉम्बो बना दे और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू को 500 रुपया कर दे। उसने कॉम्बो बनाना शुरू किए। जो कस्टमर बढ़ाना मुश्किल है लेकिन उसी कस्टमर से ज़्यादा पैसा लेना आसान है। तो 200 में जो बाल काटता था, शेव करता था, उसने बोला मैं मसाज के साथ में बाल भी फ्री कर रहा हूँ काटना, शेव भी फ्री कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। तो लोग जो है ना, मैंने उसको बताया कि ऐसा करो, सेल्फी ले ले यार, एक थीम उसको दिया, वो बहुत चल गया उसको, भाई मज़ा आ गया है कि नहीं। लोगों ने वो 200 की जगह 500 का माल लेना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। ऐसे ही आप लीड कन्वर्जन, कि भाई जितना कस्टमर आ रहा है कितने को बेच पा रहा है, पिछले महीने से ज़्यादा रेवेन्यू करके देखा, ये भी केपीआई हो गया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अपसेल क्रॉस सेल कितना कर रहा है। एवरेज सेल्स साइकिल टाइम, मतलब ये कस्टमर को कितनी देर में बेचता है। कई सेल्समैन होते हैं वो, उसके पास कस्टमर आया 15 मिनट में बेच देते हैं। कई सेल्समैन होते हैं उसके पास कस्टमर आया 1 घंटा सब खोल के बैठ जाता है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। कस्टमर कंफ्यूज, गोल चक्कर होता रहता है। साइड में अमेजोन खोलता है और वो अपनी मम्मी को बोले मम्मी यहाँ से ले लेंगे, माल भी नहीं बिकता है कि नहीं है। और बिकता भी तो ये 1.5 घंटे बाद जाके बिकता है। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज हैंडलिंग टाइम, AHT। तो ये भी देखो कौन एम्प्लॉय ज़्यादा टाइम लगा रहा है। एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स, कौन डिस्काउंट ज़्यादा दे देता है, पूरे मार्जिन पे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। ये सेल्स पर रिप्रेजेंटेटिव, अगर आपकी 1 लाख की सेल हुई है और आपने पास 10 आपके पास एम्प्लॉय है, सेल्समैन है, तो मतलब ऑन एन एवरेज एक आदमी 10,000 रुपए की सेल करता है। तो जो 10,000 से ज़्यादा की करता है उसकी ताली बजा दो, जो 10,000 से कम की करता है उसकी ट्रेनिंग कर दो। ये कुछ बढ़िया बढ़िया KPIs होते हैं। सेल्स पर एम्प्लॉय निकाल लो, एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो निकाल लो, है कि भाई आपने इससे ये बड़ा फायदा है एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो, कि अगर आपके पास रोज 1000 कस्टमर आ रहे हैं और 10 सेल्समैन हैं, तो आपने निकाल लिया भैया कि मैं 100 कस्टमर पे एक सेल्समैन दिन भर में लगाता हूं। जब फेस्टिवल का टाइम आता है 1000 कस्टमर की जगह 3000 कस्टमर हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुझे एक महीने के लिए 10 की जगह 30 आदमी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका एम्प्लॉय टू कस्टमर रेशियो निकल गया। हाँ, कस्टमर कितने दिन तक आपके साथ ट्रांजैक्शन करता है, क्योंकि कस्टमर रिपीट कस्टमर बन रहा है कि नहीं, लॉयल कस्टमर बन रहा है कि नहीं, प्रमोटर एडवोकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रिटेंशन रेट, कितना कस्टमर रिटेन हो रहा है। रेफरल रेट, कितना कस्टमर आया और कितने को नए साथ में लेकर के आया, रेफरल किया उसने। क्योंकि KPI जब आप कर देते हो तो इससे आप एम्प्लॉयज को अकाउंटेबल कर लेते हो। एम्प्लॉयज अपने आप काम करते हैं, आपकी प्रेजेंस के बिना काम करते हैं। आप जो है वृंदावन में बैठ करके कीर्तन कर रहे हो, भगवान का जप कर रहे हो, या दुबई के बीच पे लेमनेड पी रहे हो, पीछे से धंधा अपने आप चल रहा है, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगा के सबको मेजर करना शुरू कर दिया। लोग ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज को समझ जाते हैं, आपके एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बड़ी क्लैरिटी मिल जाती है उनको, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी होने लग जाती है। ये KPI था। 8वीं स्ट्रैटेजी है फिजिटल। फिजिटल मतलब फिजिकल शोरूम के साथ डिजिटल भी जाओ। बाइंग बिहेवियर बदल रहा है, इंफॉर्मेशन एज है, सब कुछ इंटरनेट पे दिख रहा है, सब कुछ इंटरनेट पे चल रहा है। पहले लोग टच फील करते थे, अब इंटरनेट से खरीद लेते हैं। तो आप डिजिटल भी हो जाओ साथ साथ। डिजिटल होने में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन है फिजिकल स्टोर का। आपको पूरे देश में जाने की जरूरत नहीं, आप डिजिटल तुरंत फटाफट पहुंच जाते हो। आप होम डिलीवरी दे सकते हो, सर्विस का एक्सटेंशन है।